मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौनों से तुम चुक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम जाग के देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम उब जाते हो तो मन नई उलझने सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और ये इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मन कभी पीछे की तरफ देखता नहीं, अपनी तरफ नहीं देखता। मन सदा दूसरे में खोजता है सुख, दूसरे पर थोपता है दुख, दूसरे से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पे लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है? दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो। लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई तुम्हें दूसरा दुखी कर रहा है, तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कोई दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पे थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नर्क भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं है। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है, तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है, ताकि दुख ना मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते, दुख भी यहीं से उठते। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका कांटा है, और हर दिन के पीछे छिपी उसकी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नरक है। जरा भी दूर नहीं, संयुक्त है, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है, पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं,
दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में कोई भी भेद नहीं, वो दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की। ज्ञानी दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे, कैसे बचा पाओगे? दूसरा पहलू भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकते हो कि जो पहलू तुम्हें पसंद है उसे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं उसे नीचे कर दो। लेकिन वही छिपा है, हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वो जो नीचे छिपा है प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और सुख को भोगा तो सुख चुक जाएगा, और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वो चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वो बचा हुआ है, उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। ये दूसरी प्रतीति है भीतर जाते यात्री की, कि सुख दुख संयुक्त है। तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उनमें जरा भी भेद नहीं। भेद मन की भ्रांति थी। मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते, छोड़ना भी नहीं पड़ता। ये एहसास, ये प्रतीति, ये अनुभव कि दोनों एक है, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि अंगारा है कि छूट जाएगा। जिससे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग लगी कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर ये भी न पूछोगे कि कहां से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या होगा। तुम खिड़की से छलांग लगा के निकल जाओगे। तुम ये ना पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित अनुचित, शिष्ट अशिष्ट। जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है? तब तुम कहीं से भी छलांग लगा के निकल जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है ये एहसास भर हो जाए। जैसे कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते, तत्क्षण छूट जाते। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है। जो शेष रह जाता है वही तुम हो। जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया, मन दूसरे पर अटकाए रखता है। ये मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वो हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा नहीं दिखाई पड़ता है। उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है, मन पूरे को नहीं देख सकता है। चांद तो बड़ी चीज है। तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रखते हैं, छोटा सा एक रेत का कण रखते हैं, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते। आधी दिखेगा, आधा उस तरफ जो है वो छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है, मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, फिर दूसरे आधे को देखता है उसे समझता है ये पूरा, और दोनों को कभी साथ तो देख नहीं सकता। इसलिए उनको एक कैसे माने। इसलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है, और जब तुमने एक की जगह दो देख लिए संसार खड़ा हो जाता। तुम देखते हो ये आदमी मित्र है
और वो आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं। प्रेम में तुम्हारे घृणा छिपी, घृणा में प्रेम छिपा है, लेकिन मन दो करके देखता है, घृणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करोगे वो गलत होगा। बुनियाद से गलती शुरू हो गई, प्रारंभ से ही भूल हो गई।